कशा जान वंदाबो पन चाइन मुझे जू तू जान वंदाबो पन वकील सोचते लायर या लॉयर वाला। सबसे पहले लोग बोलते हैं आप लायर है कि लॉयर है। मैं कहती हूँ जी मैं लॉयर हूँ, बट हालात गई वारिया खराब। अगर ये सा हालात बेकुंजाया सा ना गमत बाखुदा अगर कहाँ क्या सर्वाइव करी सर्वाइव एमी कोरमुत, क्योंकि अश खुदा दुआ कर अश तिमन पीरन हूँ दुआ कर। जबान में मेरे को वकालत है, अगर वकालत की दुकान चलनी है वो भी चल जाएगी, और अगर मेरी सासी स्पून की दुकान चलनी है वो भी चल जाएगी। तो मैंने दोनों दुकानें चलाने की कोशिश की। दोनों दुकानें चलाने की कोशिश की, जो नहीं चली उसको खैराबाद कहेंगे, जो चली तो उसको चलाएंगे। बिल्कुल प्लान वही है। पेरेंट्स ने कहा नहीं आप पहले एक लॉयर बन जाओ, एक डिग्री ले लो, फिर अगर आपको इस चीज में हुनर है तो फिर आगे जाके देख लेना। कशिर छु जुगाड़ नफर कशिर है कि कहते करित बुवानो न कशिर छु टॉप बिजनेसमैन, मगर कशिर छु तुत नफर युस कुंती जाय है दिन पर पनइन वक्त करित इस कसम न बांध। कशिर छु मेहनती, मगर कशिर छु अख तुत नफर युस फ्लेक्सिबल छु युस यथे ना आब से तिथकन पकान छु पनइन वक्त कडान। कशिर छु तथ खतर सु छु अस कशिर मस टैलेंट अस हको कहते ना नार मस ते सन कड़न। वाव जलगस अर्जा कर सरकार सी कई जानन खाली खजरी तमिक मीनिंग सोज आमुत लेखना यलस ये हालात खराब है वाव जलगस तथ वावस्त कर अर्जी सरदार कि क्या गो ये कशीर हालात साहिबो सचम में चानी वत में असल चुहावतम कूत काला रोज बेजार ज़नी हुंद मत छावतम। कश्मीर की ख्वातीन की बात करें, ख्वातीन ने हर एक शोबे में लोहा मनवाया है। आपको एक ऐसी वकील से कराएंगे जो बाई प्रोफेशन एक वकील है, मगर अब वो शेफ़ का काम कर रही। वकील से लेके शेफ़ का सफ़र कैसा रहा, मेरे साथ है सीरत जी। बाई प्रोफेशन आप वकील है, दिमाग में कैसे आया कि आप एक अच्छे शेफ़ हो सकते हैं? तो मैं लॉयर हूँ, जो मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, बट प्रोफेशन और पैशन बहुत दो अलग चीज़ है। जो मेरा जुनून था वो खाना बनाना और कुलिनरी में था। तो क्योंकि मेरा पैशन कुलिनरी में था और मुझे खाना बनाने का शौक़ था, और खाने बनाने का एक हुनर भी, जिसको बोलो शौक़ भी और हुनर भी, क्योंकि दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो उस वजह से मैंने अपनी कुकिंग स्किल्स रिफ़ाइन करते करते मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये मैं एज अ फुल टाइम पैशनेट शेफ़ का काम कर सकती हूँ। तो मैं दिन में अपना ऑफिस करती हूँ, फिर शाम को आके फिर मैं अपना कुलिनरी संभालती हूँ। मैं शेफ़ बनूंगी, अब मैं खाना बनाऊंगी, अलग अलग वैरायटीज़ बनाऊंगी। मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, मैंने जब कॉलेजेस के एडमिशन्स के लिए जाना था तो मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में जो मेरा एप्टीट्यूड मास्टर थे वहाँ पे मिस्टर परीक्षित डांडा, उनने मुझे बोला कि ठीक है बेटा आप लॉ तो कर रही हो, बट अपना पैशन फॉलो करो, बिकॉज आई थिंक तुम कुलिनरी में बहुत अच्छा कर पाओगी। तो मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे होते थे, मैं उनको बोलती थी तुम लोग नोट्स मुझे दे दो, मैं तुम लोगों को खाना दूंगी। तुम लोग मुझे रात के 2-2 बजे 3-3 बजे मैं डिज़र्ट्स बना रही होती थी। किसी के बर्थडेज होते थे मैं केक्स बना रही होती थी। मैंने वहाँ जुगाड़ ऐसे बिठाया था कि हॉस्टल की मेस में जाके मैं रात को खाना बना देती थी। तो डील ये थी कि यू गिव मी नोट्स, आई विल गेट यू फूड। मेरा पैशन है वो खाना बनाना और लोगों को खाना खिलाना है। तो वो खाना खिलाने के शौक़ की वजह से मैं हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती थी। मैं बनाती थी घर पे, लेके जाती थी, ऑफिस लेके जाती थी, नॉट क्योंकि उनको खाना चाहिए, बट उनकी तारीफ़ की भूखी होती थी मैं। जब कोई खाता है ना खाना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। कोविड के टाइम पे मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, मैं यहाँ पे घर पे खाना बना रही होती थी। फैमिली तो चलो है ही, फैमिली के लिए तो यू ऑलवेज मेक, बट मैं अपने नेबर्स के घरों में खाना डब्बे में बेचती थी कि सबको कि ट्राई करियो। मैं उसके बाद चाइनीज़ बनाऊँ, मैंने आज ये बनाया, मैंने आज वो बनाया। कोविड में हुआ, रमज़ान में मैं जब यहाँ थी, अभी आई मूव टू कश्मीर कपल ऑफ मंथ्स बैक, रादर 1.5 साल पहले। तो लास्ट रमज़ान में मैंने अपने फ्रेंड्स को खाना बना के भेजा, सिमिलरली जैसे मैं करती थी। एक फ्रेंड ने मुझे बोला यार तू क्या अपना टैलेंट वेस्ट कर, यार इतने सालों से हमको खिलाई जा रही है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट मेकिंग पीपल ईट। उसने ये दिमाग में रात को आइडिया डाला, व्हाई आर यू नॉट डूइंग। उसने कुछ मेन्यूज़ भी भेजे, बाकी होम कुक्स के बारे में मुझे प्रोफाइल्स भेजी कि देख सीरत तू भी ये कर सकती है, ये भी कर। सो दे मोटिवेटेड मी। देयर वर 2 ऑफ माई फ्रेंड्स हु मोटिवेटेड मी एंड दे सेड व्हाई डोंट यू डू दिस। एंड अगले दिन ऑर्डर्स भी उन्हीं की फैमिली मेम्बर्स के आए और मैंने उनको केटर किया। मेरी बनॉफी पाए जो मैं बनाती हूँ वो हिट हो गई। रमज़ान में ऑर्डर्स आए, फिर मैंने 2-3 केटरिंग के इवेंट्स किए। आई रियलाइज़ कि चलो ठीक है, ये एक ऐसा चीज़ है जिससे मुझे सुकून मिलता है। कहाँ से अपनी एजुकेशन ली, कहाँ आज तक गए आप? जी मेरी एजुकेशन मैंने दिल्ली से पढ़ा है। मैं 12th स्टैंडर्ड तक श्रीनगर में थी, बीच में मैं DPS दिल्ली में थी और DPS श्रीनगर।
उसके बाद मैं OP जिंदल लॉ कॉलेज से मैंने लॉ की। मैंने 5 साल वहाँ लॉ कॉलेज में पढ़ाई की। उसके बाद मैंने अपना जॉब, फर्स्ट जॉब आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ लॉ फर्म इन दिल्ली। मैंने लिटिगेशन कुछ साल की। उसके बाद मैंने लिटिगेशन के बाद स्विच किया टू कॉर्पोरेट। तो मैं एक इन्वेस्टिगेशन कंपनी में लीगल हेड थी। आई केम आउट, आई टुक अ सबैटिकल। तो मैंने एक इन्वेस्टिगेशन कंपनी से सबैटिकल लिया। वो भी इनफैक्ट जब मैं वहाँ होती थी वो भी मुझे ये कहते थे आप खाना इतना अच्छा बनता। वहाँ लंच टेबल पे हर दिन डिस्कशंस होती थी कि आज सीरत क्या लेके आ रही है। वहाँ मेरे बॉस जो होते थे, जो लिटरली मेरे, ही इज़ जस्ट लाइक माई फादर, एंड ही वुड लिटरली टेल मी, बेटा हमारे लिए दही कबाब बना के ले आ, बेटा हमारे लिए किसी दिन ये लेके आ, किसी दिन हलवा लेके आ। खाने पीने की बात हर हमेशा होती है। हमेशा आई थिंक खाना और सीरत वो सिनोनिम। बॉन्डिंग फैक्टर भी जो मेरे कलीग्स के साथ रहा बिसाइड्स वर्क, इट वाज ऑलवेज फूड, इट वाज ऑलवेज रेसिपीज, इट वाज ऑलवेज फूड, इट वाज ऑलवेज मेन्यूज। सिमिलरली जब यहाँ फ्रेंड्स के साथ आई थी, हमेशा कॉन्वर्जेशंस खाने के इर्द गिर्द ही होती थी। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते थे कि हाउ विल आई अप माई स्किल्स बेसिकली। वो सारा कुछ आपने अपने दिमाग से ही किया, आपने खुद सीखा और खुद ही अप्लाई किया। मैं कुलिनरी शोज़, खाना खजाना संडे को आता था। मैं तब आई थिंक 7 या 8 ईयर्स की थी। मैं तब देखती थी और तब मुझे समझ भी नहीं आता था, मुझे रेसिपी लिखनी भी नहीं आती थी। मैं टूटी फूटी लैंग्वेज में CHE चिली की स्पेलिंग लिख के मैं रेसिपीज़ लिखती थी। माई मदर हैज़ स्टिल प्रिजर्व दैट एंड शी टेल्स मी कि शी इज़ गोना गिफ्ट इट टू मी। तो मेरे को बचपन से ही वो कुलिनरी शोज़ देखना, खाना खजाना, वो सब चीज़ें। इनफैक्ट आई टेल यू समथिंग फ़नी, मैं जिम जाती थी तो जिम में जो TV होता था, तो मैं TV पे फूड चैनल लगाती थी। तो मेरे जिम वाले ना इरिटेट हो गए थे कि मैम यहाँ लोग वर्कआउट करने आते हैं, आप TV पे खाना बनाने का शो देख रही होती हो जब भी आप ट्रेडमिल पे होती हो। ठीक है, मेरी वकालत तो चल ही रही है क्योंकि वो मेरी एजुकेशन है। एजुकेशन वाइज मैंने उसमें एक्वायर तो कर लिया। ये एक पैशन था तो मैंने इस चीज़ को अलग डायरेक्शन देनी शुरू की। इसमें घर वालों का क्या कहना था? बाई प्रोफेशन आप वकील है, आप पढ़ाई कर रहे थे, तब आपको ये शौक़ हुआ, उसके बाद आप वकील बने, तो उसके बाद घर वालों का क्या कहना था कि अब वकील बन के खाना बनाना, लोगों को खिलाना, खाने की बात करना, कुछ और देखो, कुछ और करो या इसमें ज़्यादा करो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स का एक ही कंटेंशन था कि मैं एजुकेशन अच्छी करूं। तो जब मैंने लॉ स्कूल गया, उसके बाद मैंने जब जॉब की, मैं दिल्ली में बहुत अच्छा जॉब करी थी। फॉर एनी अदर गर्ल इट वाज अ ड्रीम जॉब, मैं अच्छे पैकेज पे थी, अच्छा काम करी थी। बट उन्हें ये भी देखा कि मैं उस जॉब में अकेले रह के बहुत नाखुश थी, घर से दूर, घर वालों से दूर। तो जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो मैंने इनका यही था कि यहाँ क्या करोगी, यहाँ तो कॉर्पोरेट जॉब कुछ है नहीं। मैंने कहा देखो अल्लाह ताला रिज़िक देने वाले हैं, हुनर मेरे हाथ में है। प्लान है कि इंशाल्लाह अपना एक बहुत छोटा सा, एक अच्छा सा फाइन डाइन रेस्टोरेंट हो, जहाँ पे जो मेन्यू हो वो टिपिकल जो आपका, जैसे आप जाएंगे किसी भी रेस्टोरेंट में, चाइनीज़, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, एक ही टाइप का होता है। मेरा जो विज़न है, मैं फ्यूजन करना चाहती हूँ। मैं कश्मीरी लोकल इंग्रेडिएंट्स और इंटरनेशनल कुजीन को मिक्स करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आप पिज़्ज़ा बनाते हैं, पिज़्ज़ा के लिए आप लाते हो अमूल चीज़ या कोई भी ब्रांड की चीज़। यहाँ कश्मीर इज़ नोन फॉर कलाड़ी, फॉर लोकल चीज़। आप कलाड़ी सोर्स करो ना, आप कलाड़ी के साथ कुछ बनाओ। डिज़र्ट्स इतनी आती है, जर्दा एक कॉन्सेप्ट है जो कश्मीरी लोग खाते हैं, कुछ जर्दा के साथ बनाओ। तो मेरा जो विज़न है कि मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलूँ जहाँ पे एक फ्यूजन खाना हो, जहाँ पे मैं सुबह जाऊँ, खुद देखूँ, शेफ्स हो, उनको गाइड करूँ, शाम को और दिन में जब इंशाल्लाह क्लाइंट्स आए, जब मेरे कस्टमर्स आए खाने के लिए, मैं उनको खुद टेबल पे जाके बोलूँ कि ये ट्राई कीजिए, ये कीजिए, ये अच्छा है। वकालत क्या करेंगे? वकालत जी है, वो एक प्रोफेशन है। वो इंशाल्लाह देखिए, उसका जो मेरा विज़न है, मेरा एज अ कॉर्पोरेट लॉयर का जो मेरा विज़न था कि कश्मीर में कॉर्पोरेट लॉयर्स बहुत कम हैं। यहाँ पे वकील सोचते, आप क्या सोचेंगे, काला कोट। वकील सोचते लायर या लॉयर वाला, सबसे पहले लोग बोलते हैं आप लायर है कि लॉयर है। मैं कहती हूँ जी मैं लॉयर हूँ, बट कॉर्पोरेट लॉयर हूँ। ऐसा नहीं है कि अच्छा आप लिटिगेशन करते हो तो आप ऐसे टाइप के होंगे, आप लड़ाई गरिन होगे। मैं कहती हूँ यार, वकालत की और भी दुनियाएं हैं। एक वकील जो लिटिगेशन करता है वो डिफरेंट है। मैं अपना एक्सपर्टीज़ कॉर्पोरेट में बनाना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कश्मीर में डिमांड है। कश्मीर में आजकल चीज़ें बदल रही हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कश्मीरी यूथ थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है। जब एक एंटरप्रेन्योर कोई बनता है, उसको लीगैलिटीज़ हमेशा इन्वॉल्व होती है। आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, पहले बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत डिफरेंट था। आज बिज़नेस स्टार्ट करने में इतनी टेक्निकलिटीज़ होती है, इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। अगर आप होटल कोई बनाता था, वो पहले एक होटल बिल्डिंग बना के होटल चला देता था। आज होटल बनाने में ही आपकी ऑलमोस्ट 25 कंप्लाइंसेस होती है जो आपको पूरी करनी होती है। सो वो कॉर्पोरेट साइड ऑफ प्रैक्टिस यहाँ लोगों को है नहीं। सो आई वांट टू
एम्पावर कश्मीरीज विद दैट विजन एज वेल. मैं चाहती हूँ यहाँ सेफ गार्ड करूँ. होटल इंडस्ट्री बिग इंडस्ट्री है. जैसे मोस्ट ऑफ द होटल्स डोंट हैव लाइसेंसेज. आने वाले टाइम में होटल्स वालों को प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज लाइसेंसेज अगर नहीं होंगी, प्रॉपर कंप्लाइंसेस नहीं होगी, द गवर्नमेंट विल ट्राई create problem or try seize their property or whatever XYZ. They want the compliances to be done. So that as a lawyer or that as a girl of Kashmir, I want to safeguard. आपने बहुत टाइम बाहर भी दिया, बहुत टाइम आपने कश्मीर में भी स्पेंड किया, तो बाहर और कश्मीर में आपको क्या फ़र्क लगा कि कितना मिस आपने कश्मीर को किया, कितनी यादें यहाँ से जुड़ी रही, और वापस कश्मीर आना आपको लगा कि कश्मीर ही एक जगह है जहाँ पे मैं वापस जाऊँगी, घर में ही कुछ करूँगी? देखिए, मेरे को ना एक बहुत 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 रेजोनेट करता है ये कोट, एंड बहुत दिल के करीब है. इट सेज, वुड यू वांट टू बी अ स्लेव इन हेवन और अ क्वीन और अ किंग इन हेल. ये सवाल मेरे साथ हमेशा जुड़ा था कि वुड आई वांट टू बी अ स्लेव इन हेवन और अ किंग और क्वीन इन हेल. मैंने डिसाइड किया, यू नो व्हाट, जहन्नम है बट वहाँ क्वीन की तरह रहूँगी. यहाँ जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, यहाँ जो अपनापन है, यहाँ जो एक पीस है, चाहे कितना वो टेढ़ा है पर मेरा है, वो एग्जैक्टली एप्ट होता है कश्मीर के लिए. हम जितना भी इससे बोले ना कि यहाँ कश्मीर ऐसा है या बुरा है या कोई, मैं सबसे पहले तो मैं बोलती नहीं हूँ. आई थिंक इट्स कल्चर हमारा बहुत अच्छा है. हमारी अफेक्शन जितना कश्मीर में माए मोहब्बत है मैंने कहीं नहीं देखा है. आई एम नॉट सीन लाइक व्हेन आई वुड सी फैमिलीज इन अदर प्लेसेस, आई टू बी लाइक, ये क्या फैमिलीज है, इनको क्यों नहीं वो प्यार मोहब्बत है. ऐसा जू तो जान अगर से सेट की पढ़ते नफर आए तो दिखते मिस्ते जू एंड कशिर करी दिल पे. तो वो चीज़ जो थी ना, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक प्यार मोहब्बत वाला चीज़ जो यहाँ पर है, वो यहाँ आपको खींच देती है. मैं जब दिल्ली में थी, मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट थी कि फ्रेंड्स थे, कुछ फ्रेंड्स की फैमिलीज थी, आंटी अंकल्स उनको बोलते थे, मगर वहाँ पे वो लव फैक्टर नहीं होता था. एवरीथिंग वाज वेरी मटीरियलिस्टिक, एवरीथिंग सीम ट्रांजैक्शनल. यहाँ पे ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स नहीं है. जब आप बाहर होते थे, कॉलेज में होते थे, क्या लोग कश्मीर के बारे में कहते थे, और क्या आप कश्मीर के बारे में कहते थे, या जब आप फूड उनको खिलाते थे तो फिर उनका क्या रिएक्शन रहता था? मैं सबसे पहले बताऊँ, जब मैं कॉलेज में थी, मैंने एज अ कश्मीरी बहुत बहुत गुड यूज़ कहते हैं ना अपना कश्मीरी होने का किया. मैं कॉलेज में थी तो आई वुड ऑलवेज बी एक्टिव विद डिबेट्स एंड स्टफ बिकॉज आई यूज्ड टू बी कश्मीरी रिप्रेजेंटिंग माय कश्मीर. वाजवान कुजीन बहुत लोग एंजॉय करते थे, तो मैं लिटरली किलों में 10-10 15-15 किलो तबक माज बना के सबको बांटती थी कि चलो आप लोगों को ये मेहमान नवाजी आपको कश्मीर से आपको एक यादगार चीज़ मेरी तरफ से रहेगी. सो यहाँ पे शायद मैं एज अ कश्मीरी आप ज़्यादा कल्चर को वैल्यू नहीं करते हो, बट वहाँ जब आप कश्मीर से दूर होते हो ना, आप कल्चर को ज़्यादा वैल्यू करते हो. चीज़ की वैल्यू याद आती है. इनफैक्ट आई विल टेल यू, जब कश्मीरी गाने कहीं से गलती से फ़ोन पे या कुछ बजते थे, मतलब मैं उस ना क्वेश्चन आप नोट आसान कलस पे, बस उसी सेकेंड रोना शुरू. इनफैक्ट कभी कभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो नॉन कश्मीरी है, कुछ यावर अब्दाल जैसे कोई सिंगर है, वो बहुत फेमस है, मुनी भाई है, उनके गाने मैंने इतने सुने हैं ना, वो मैं इतना हॉस्टल में सुनती रहती थी या वो भी सुनते थे. क्वेश्चन मतलब बाया ये माकर यहाँ बाया गोबरा इच्छो का वारे. इनफैक्ट मेरे को ऐसा होता था कि मैं जू जान जिगरा करके मैं सबसे बात करती थी. वहाँ के लोगों को भी आदत पड़ गई थी जिगरा करे थे. वो मुझे पूछते भी थे कि इसका मीनिंग क्या होता है. मैं कहा जिगरा का मतलब ये होता है, जुआ का मतलब ये होता है. यानी कि अगर इसको इंतजाई रोज़ो कश्मीर च हमेशा इस दिलस में ऑफ कोर्स कश्मीर का कैसे मतलब सुचू मैं बासान यशु वारिया सैड अगर मतलब इंसान अगर फ्यूचर जनरेशन है कहाँ थे नफर अगर कशिर ऐसे पन आइडेंटिटी करी लॉस. क्योंकि मैं चीती वुचमुत वेयर पीपल से कि मेरे को मैं कश्मीर से मैं बोलती नहीं हूँ मैं कश्मीर से हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है. क्यों यार, ऐसा क्यों है? मतलब आपका चैनल जो है वो उर्दू के लिए है. अगर आप मुझे बोलोगे कि आप अभी कश्मीरी में बात करो, मैं पूरा इंटरव्यू कश्मीरी में खुशी करना चाहूँ. नेबर काल दितु ते नेबर कुछ चीज़ मिस करान सो कोचिंग सेंटर गसुन, सरस निश परने गसुन, शिन जंग, शिन लड़ाई, दोस्तन सहित सुबह बैग हेत नेरुन गली कोचों मज, सरस निश तरी मज वंदस मज गसुन, तम चीज़ मशीद मिस गसान ये तुम सानी जनरेशन वुश तो ऐसे वुशीर आसान माए मोहब्बत वारे मज आसान शामस गिंदान कजन पान चोर पुलिस सिपाही कागजन गिंदान. अजिक जनरेशन कत जानान यम चीज़ क्या गयो 6 घंटन ये पावरी आसान दिल क्या आसान वंदस आसान सारी बिहित
बेक क्या आसान कर शीन वुचुन खोन मे याद ये गोडनुक शीन पेवान नेबर कन थवान टूर तथ मज त्रावान खंड तो शीन सो मे डैडस ते फेवरेट यह ना कि मे योत युथी शीन पे मे डैड ते सह कटोर खेवान बहुत सही कटोर खेवान या स्पेशली फूड कांदर चोट या यह आजकल ब्रेड वन फास्ट फूड गोमुत स्टार्ट वन क्या कुल्च चाय नुन चाय यम चीज वन तो बह नबर गसान अगर बह नबर कह बोय या कह बहुत कुल्च थवान सत बहुत क्रिप थवान सत अजक जनरेशन कत यम चीज पाए आज अगर यंग जनरेशन वन वुड यू लाइक टू हैव कुल्चा विद नुन चाय तिम वन व्हाट इज कुल्चा गेट मी गार्लिक ब्रेड आज तो यम साथ नेबर सो गसान यम साथ बोजान शीन पेमुत क्या याद पे बचपन वन बह दिल रोजान दिल ऑफ टाइम्स ये बह जहाज़ मज वापस गसान बस जहाज़ मज बिहत बस वदान मे आम एयर होस्टेस 2 रिलेटिव मैम आई यू ओके वाई यू क्राइंग बस बोलती थी कुछ नहीं मैं घर से निकली हूँ मैं आज वापस हॉस्टल जा रही हूँ तो मैं मिस कर रही हूँ घर को कि मैं मन बाया ये ज़िंदगी गई ना रोज़न क्या ये क्या गो ये ज़िंदगी यमन पोसन क्या कर बह ये सुकूनियत यमन पोसन बेहतर घर मे कोर ऑफिस वाले मे वो मे दिव घर गस वो कतिस कालस गस मैं कर रतस 2 दिव मे गस पत वो बह तन गई तन गो 1.5 वरी वापस विल यू कम बैक हाँ जी सर इंशाल्लाह आऊँगी ज़रूर सर वो अभी भी इस उम्मीद में है कि ये शायद वापस ना कभी आए बट प्लान तो नहीं है कि बस बहुत टाइम दे दिया बाहर अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता घर को नहीं छोड़ सकते आपको एक चीज़ बताऊँ हम कश्मीर की नई जनरेशन है हमारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप्स होनी चाहिए ऐसे गसन स्किल्स आसिन सो जमान गो वन गवर्नमेंट जॉब ठांडन रोजी रोटी अल्लाह देता है मेहनत हमें करनी है सो माइंड सेट चेंज करुन कत करो तुम करो कश्मीर किस माइंड सेट्स पे कत कश्मीर किस कल्चरस पे कत तो कश्मीर टैलेंट क्युथ बास्यो तुम तो कश्मीर टैलेंट कश्मीर क्वालिटी बासे कुन जाए इसमें बासान हर कह स्टेटस पन पन आइडेंटिटी इत कन वन व्यापारी तम बेस्ट गुजू आसान बिजनेस मैन सारी गुजराती या पारसीस असल बिजनेस मैन मान कशर इसमें बासान मानते कश्मीर मज टैलेंट इत पंजाबी पंजाबी कल्चर हरियाणा बेल्ट पंजाबी मेहनती सो टैलेंट मे बासान सान यंग जनरेशनस मज मगर टैप योत पेवान करन कि आइडेंटिफाई पेवान करन कि यह मे टैलेंट बह हेक अत मज एक्सेल कर एंटरप्रेन्योरशिप मे बासान कशीर खतर बेस्ट यह विजन माय मोहब्बत कशीर मज लबन इंसानियत हज मिसाल कश्मीर मज दिन सो वुचवा तुम कुन जाए बे कशीर सूफी नफर अस सूफियन हज रहमत सू गु डायल्यूट गसन कह तिमन पीरन हुंद दॉय खर सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट वी हैव टू रिमेंबर दैट इज माय आइडियोलॉजी कशीर मतलब वुचमुत वी हैव सफर्ड अ लॉट वन टाइम वन यू गो ति गो वन थोड़ा सा अडेप्ट कर कशीर तिथ कन चैनल दिन युथ अस हेकन कह वी हैव टू बी द फेस अस तिस कम्युनिटी बिल्ड कर जरूरी ये कशीर कल्चर ये अपलिफ्टमेंट अगर तुम असल करान बेस दियो असल करनस मौका अपलिफ्ट करियो पुश करियो यह कि बेस करियो डाउन पुल कर कोशिश यह कॉमन कल्चरन मज अगर कंसन क्या कोर यह कहें यह आज सह जमान आज अगर दुनिया में सर्वाइव कर आज यूनिटी थी बाकी खुदावंदी करीमस यह प्लान आस सह तमिस तक जो बाई प्रोफेशन एक एडुकेट है और इनको खाना बनाने का खाना खिलाने का बहुत शौक़ है लोगों को और काफ़ी टाइम से ये इस फील्ड में है और जहाँ पे इन्होंने कहा कि मेरे को बचपन से ही शौक़ था मैं खाना बनाऊँ अच्छा खाना बनाऊँ और वो लोगों को खिलाऊँ मेरा वो कश्मीर हमारा है और हम यहीं पे रहेंगे अल्लाह ने ज़िंदगी दी मैं कश्मीर में रह के काम करूँगी और कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है आपने देखा हमारे नौजवानों ने ख़वातीनों की बात करें हर एक शोबे को उठा के देखिए चाहे तालीमी शोबा आप उठा के देखिए चाहे स्पोर्ट्स का फील्ड आप उठा के देखिए चाहे कोई भी फील्ड आप आर्ट का फील्ड आप उठा के देखिए हर किसी जगह हमारी ख्वातीन ने अपना लोहा मनवाया है कैमरामैन आमिर के साथ मैं उबाद मलिक खली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।